हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जो है आता है आपका सेकंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और आपको वैसे भी अकाउंट्स वगैरह में आपको काम आता है ये टॉपिक। ठीक है। सो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, आपको पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब हमारा फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ोन लिया, ठीक है। मैंने आज एक फ़ोन लिया, आईफोन लिया मैंने 50,000 रुपये का, ठीक है। अब मैंने उस आईफोन को यूज़ करा 3 साल, ठीक है। 3 साल मैंने उसको यूज़ करा, और जब मैं उसको सेल करूँगी, आपको क्या लगता है कि जो मैंने 50,000 का आईफोन ख़रीदा है और मैं जब उसको सेल करूँगी उसकी वैल्यू मुझे 50,000 मिलेगी? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि 50,000 की 50,000 मिलेगी? नहीं, ठीक है। तो अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है। हमेशा हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि आपने उसको क्या करा है? यूज़ करा है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको इस लैंग्वेज में समझा देते हैं। वाइल फिक्स्ड एसेट आर इन यूज दे गो डाउन इन द वैल्यू। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? आपका लैंड हो गया, आपकी मशीनरी हो गया, आपका फ़ोन हो गया, कुछ भी आपका फिक्स्ड एसेट क्या हो रहा है, जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या आ जाती है? डाउन आ जाती है। किस वजह से? वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब जब हम फ़ोन को क्या कर रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, उसका वेयर एंड टेयर होता है। या फिर क्या हो रहा है? एक्सीडेंटल डैमेजेस। एक्सीडेंटल डैमेजेस मतलब फ़ोन गिर के टूट गया, उसकी स्क्रीन टूट गई या कुछ भी हो गया। थर्ड चीज़ क्या आती है? वो चीज़ क्या हो जाती है? आउटडेटेड हो जाती है। आउटडेटेड किस वजह से? आपकी टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है, क्योंकि आपकी डिमांड चेंज हो रही है। तो इन तीनों वजह से क्या होता है? आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या आ जाती है? डाउन आ जाती है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला क्या है आपका? वेयर एंड टेयर। दूसरा क्या है आपका? एक्सीडेंटल डैमेजेस। और तीसरा क्या आता है? आउटडेटेड, ठीक है। इन फीचर्स की वजह से आपकी जो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या है? डाउन आ जाती है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला है, इफ़ अ मशीन इज परचेज फॉर ₹10 लाख। आपने एक मशीनरी परचेज करी है, कितने की परचेज करी? 10 लाख की। और जब आप उसको बेच रहे हो तो आपका वो कितने पे बिक रही है? आपकी वो 6 लाख में बिक रही है, ठीक है। 10 लाख की आपकी 6 लाख में बिक रही है, तो 4 लाख क्या है आपका? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन किस वजह से? आपकी मशीनरी आपकी ऑब्सोलेट, पुरानी हो गई है, उसके अंदर कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस भी हो सकते हैं, और आपने उसको डेली यूज़ करा है तो ख़राब तो होती ही है, ठीक है। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ गई? डाउन आ गई, और इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हर कोई बिजनेसमैन या हर कोई कंपनी क्या करती है? एक रिजर्व फंड बना के रखती है डेप्रिसिएशन का। क्यों बना के रखती है? क्योंकि अब देखो, हमने ये मशीनरी जो 10 लाख की खरीदी थी, ठीक है। अभी इसको जब ये क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी या आउटडेटेड हो जाएगी, तो ये कितने में बिकेगी? 6 लाख की बिकेगी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। अब इस मशीनरी को बेच के हमें क्या लेनी पड़ेगी? नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। तो हम लोग क्या बना के रखते हैं? एक रिजर्व फंड बना के रखते हैं, ताकि हम न्यू चीज़ खरीद सके। जैसे आपने अभी फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आईफोन लिया, ठीक है। मैंने आईफोन लिया, अब ये क्या होगा? धीरे धीरे आउटडेटेड होता रहेगा, तो मैं साथ में क्या बना के रखती हूँ? एक रिजर्व फंड बना के रखती हूँ, कि जब मेरा फ़ोन ये क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, तो मुझे नया भी तो लेना पड़ेगा, इसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका एक होता है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, और दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? जो आपको पता है, एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये तो होगा ही होगा। पर एक्सपेक्टेड में क्या आता है? जब आपकी क्या हो रही है? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, किस वजह से? चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से। ये तो आपको पता ही है कि डिमांड भी हमेशा टाइम के साथ चेंज होती है, और आपकी टेक्नोलॉजी भी टाइम के साथ चेंज होती है। तो ये दोनों क्या है? आपकी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये हमें पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या होगी? चेंज होगी, और आपकी डिमांड भी क्या होगी? चेंज होगी। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? आपकी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जब आपको क्या होता है? आपकी नुकसान होता है आपको, किस वजह से? जो क्या है आपका? अनएक्सपेक्टेड। आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर आपकी क्या है, कोई टीवी की शॉप है, और वहाँ पर क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, तो ये क्या है? नेचुरल कैलामिटी तो आपका एकदम अनएक्सपेक्टेड है, आपको एक्सपेक्ट थोड़ा किया था। तो उस वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।
सो एक्सपेक्टेड जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है वो किस वजह से होता है, जो आपको एक्सपेक्टेड होता है, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से और चेंज इन डिमांड की वजह से। और जो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है वो क्या होता है, आपका अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको एक्सपेक्ट नहीं होता कि वो होगा। और उसके अंदर क्या आता है आपका नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स या कोई अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है। और जो आपको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से नुकसान होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं। और जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से नुकसान होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो कीप सपोर्ट एंड थैंक यू।